आज के दौर में कुछ खाना हो तो फट से स्विगी जोमेटो याद आता है और आधे घंटे में आपके घर पर मनपसंद डिश और खाना भी पहुंच जाता है। ये खाना किसी स्ट्रीट वेंडर और रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर से पहुंचता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये तो कुछ भी नहीं, एक ऐसा भी है जो बिना ऑनलाइन ऑर्डर लिए घर का बना खाना उसी स्पीड से पहुंचाता है, वह भी 1-2 साल से नहीं, पिछले 134 साल से, बिना रुके, लेट हुए और कोई भी गलती किए बिना। तो आपको यकीन नहीं होगा, कहेंगे बिना इंटरनेट के ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये सच है। और उसके दीवाने भारत नहीं, लंदन और हॉलीवुड में भी लोग हैं। और अब तो आलम यह है कि लंदन में भी उन भारतीयों से इंस्पायर होकर सर्विस शुरू कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई डब्बा वाला की, जिनसे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें लंदन के टिफिन सर्विस प्रोवाइडर, जिसका नाम डब्बा ड्रॉप है, वह ठीक उसी तरह टिफिन सर्विस दे रहा है जैसा पिछले 134 साल से मुंबई डब्बा वाला करते आ रहा है। लंदन के डब्बा ड्रॉप ने अपने वीडियो में इस बात को स्वीकार भी किया है कि उन्होंने यह सर्विस मुंबई डब्बा वाले से इंस्पायर होकर शुरू की है। असल में मुंबई डब्बा वाला का काम ही ऐसा है कि प्रिंस चार्ल्स से लेकर हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड बैंसन तक मुरीद है। और उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि मुंबई डिब्बा वालों को प्रिंस चार्ल्स के राज्याभिषेक में भी बुलाया गया था। यही नहीं, मुंबई डिब्बा वाले के प्रतिनिधि लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनकी टिफिन सप्लाई मैनेजमेंट का परफेक्शन ऐसा है कि उनके मैनेजमेंट के बारे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाई की गई है। और 2010 के एक अध्ययन में उन्हें 6 सिग्मा का दर्जा दिया गया। मतलब यह है कि डिब्बा वाले प्रति 10 लाख लेन देन में केवल 3.4 से भी कम गलतियां करते हैं, जबकि वह हर रोज 2 लाख ग्राहकों तक डिलीवरी करते हैं। अब सोचिए कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है। तो मन में यह सवाल जरूर आएगा कि डिब्बा वाला कौन है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले इसके शुरू होने की कहानी बताते हैं। डब्बा वाले की शुरुआत साल 1890 में हुई, जब महादेव हावजी बच्चे ने मुंबई में इस सेवा को शुरू किया। बताया जाता है कि तब अंग्रेजी और पारसी समुदाय को इस सेवा की जरूरत पड़ी थी। शुरुआती दौर में महज करीब 100 लोगों तक वह खाना पहुंचाने का काम करते थे और यह सर्विस 2 लोगों से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया और साल 1930 में यह समूह अनौपचारिक रूप से एक संगठन के रूप में सामने आया और साल 56 में इसे नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई ट्रस्ट के तहत रजिस्टर कराया गया। इस ट्रस्ट की जो कमर्शियल शाखा को 1968 में मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई एसोसिएशन के रूप में फिर रजिस्टर कराया गया और आज मुंबई डब्बा वाला 2 लाख लोगों तक डेली खाना पहुंचा रहे हैं। सबसे अहम बात है, ये घर का बना खाना पहुंचाते हैं, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट वेंडर का नहीं। तो आपको खाना 2 टाइम घर वालों का जैसा मिलेगा। डब्बा वाला पहले लोगों के घरों से जाकर टिफिन बॉक्स इकट्ठा करते हैं, फिर उसे सही दफ्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इन खाली टिफिन को भी यही डब्बा वाला आपके घर तक वापस आने का काम करते हैं। इस तरह दिन में 2 बार डिलीवरी करते हैं और बिना किसी गलती के। और आज इस पूरे काम के लिए करीब 5000 डिब्बा वाला जुड़े हुए हैं। अब दूसरा सवाल है कि इनसे गलती क्यों नहीं होती। तो इसके पीछे उनका परफेक्ट मैनेजमेंट है, जिसके तहत हर डिब्बा वाले के पास एक ही कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है और वह साइकिल या पैदल से अपने पड़ोस का दौरा करते हैं और औसतन 30 डिब्बा इकट्ठा करते हैं, जिन्हें डब्बा वालों के लोकल ऑफिस में या रेलवे स्टेशन पर रखा जाता है और वहां से डिलीवरी एरिया में भेजा जाता है, जिसे वह लोकल ट्रेन से सप्लाई करते हैं। इसी तरह डिब्बा वापस भी आता है और प्रत्येक 15 से 20 डब्बा वालों के लिए हमेशा कोई ना कोई स्टैंड बाई पर होता है, जिससे देरी ना हो और टिफिन टाइम से पहुंचे। इसके अलावा अगर टिफिन पहुंचाने का टाइम 12 बजे है तो डब्बा वाला 11 बजे पहुंचाने का टारगेट रखते हैं, जिससे कभी भी देरी नहीं होती। और यही मैनेजमेंट का रिजल्ट है कि दुनिया 134 साल बाद भी उनसे इंस्पायर हुई। और जैसा कि आनंद महिंद्रा ने लंदन की सर्विस पर लिखा है कि यह रिवर्स कोलोनाइजेशन का उदाहरण है, यानी अब दुनिया भारतीयों से सीख रही है, उनसे इंस्पायर हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।